नमस्कार। आज मैं बात करूंगा शुगर के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर। शुगर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। तो शुगर देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें आपका पैनक्रिया अच्छे से काम कर रहा होता है, और दूसरा जिसमें आपका पैनक्रिया जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है। शुगर होने के कारण क्या है? हमने अक्सर देखा है कि वो व्यक्ति जिनका वज़न ज़्यादा होता है, शुगर की समस्या जो है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। शुगर जब हो जाता है तो कुछ लोग देखते होंगे कि आप बिल्कुल पतले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और कुछ लोग जो है और मोटे होते जाते हैं। तो जो पतले होते जाते हैं उनमें रीज़न ये होता है कि जो कार्ब्स है, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, वो हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाता। देखिए, कार्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो तब तक हमारे शरीर द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा पाएगा जब तक कि शरीर में अगर इंसुलिन नहीं है तो वो यूटिलाइज नहीं किया जा पाएगा। अब ये इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब अगर ये इंसुलिन अच्छे से निकलेगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे वो आपके ब्लड में ही घूमता रहेगा, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि चीनी अगर आपके ब्लड में ज़्यादा घूमता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो शुगर है आपका हाई रहेगा। और इस बात का अनुभव न केवल जिनको शुगर है वो, बल्कि उन लोगों ने भी अनुभव किया होगा जिनको शुगर नहीं है, कि जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी खा लेते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है। शरीर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जैसे खून बहुत तेज़ी से भागता है, पसीना होने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जब ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है। अब चाहे वो इंसान डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, दोनों लोगों के साथ ये होगा। अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी तो एट ए टाइम पे, एक वक्त पे प्रति लीटर 1 ग्राम से ज़्यादा चीनी, शर्करा हमारे ब्लड में नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा। इतना होना चाहिए, उससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर 1.5 ग्राम, 1.5 या 2 ग्राम तक हो तो चिंता का विषय है। प्रति लीटर, अब हमारे शरीर में कितना खून होता है? 5.5 लीटर। तो एक एट ए टाइम पे कितनी शुगर की ज़रूरत होती है हमें? एक का हिसाब लगाएं तो 5.5 ग्राम बनता है, 5.5 ग्राम शुगर। अब एक ही बार में अगर 50 ग्राम शुगर आप खा लेंगे तो क्या हाल होगा, आप ज़रा बताएं। शुगर तो ऊपर ही जाएगा ना। 50 ग्राम चाहिए कितना? सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे एट ए टाइम पे 50 ग्राम, और खाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों में तो निरा शुगर ही होता है। आप चाय पी रहे हैं, चाय में भी कितने चम्मच शुगर डालते हैं, आप देख लीजिए। तो इस तरह से ब्लड में जो शुगर है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो है हमारे शरीर को समस्या करती है। शुगर देखिए चिपचिपा होता है, यहाँ तक कि आप ज़्यादा मात्रा में चीनी खाएंगे, गुड़ खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी। चिपचिपा होता है क्योंकि वो इतना चिपचिपा होता है कि पुराने ज़माने में
जब पुल वगैरह बनाया जाता था तो उसमें गुड़ को भी मिक्स किया जाता था, और वो पुल बनाए हुए अंग्रेज़ों के ज़माने के आज खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टिकी होता है। मैं इस पूरे बैनर को उसके साथ चिपका सकता हूँ, इतना स्टिकी होता है वो। अब जब आपके खून में वो ब्लड घूमेगा, दौड़ेगा, वो चिपचिपा पदार्थ, तो क्या ब्लड उसी रफ्तार से जा पाएगा? किस बात की गारंटी कि वो ब्लॉकेजेस नहीं करेगा? आप डायबिटिक है, आपके ब्लड में ज़्यादा खून दौड़ रहा है, तो आपको हार्ट की भी समस्या होगी, क्योंकि नाड़ियों में ब्लॉकेजेस कर रहा है, चिपचिपा है। तो एट ए टाइम पे ज़्यादा शुगर रखना हमारे ब्लड में अच्छी बात नहीं है, और उसके कारण दो है। या तो हम एक्सेस खा रहे हैं, या हमारा पैनक्रिया काम नहीं कर रहा है। इसके भी पीछे अगर हम जाएं तो कारण क्या है, ये बीमारी हुई हमको क्यों? अगर हम और पीछे जाएं और डेप्थ में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि ये बीमारी हुई क्यों है। सबसे नंबर 1 कारण है, पहले नंबर पे, एक्सेस ईटिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एट ए टाइम पे 5.5 लीटर खून है मेरे शरीर में, तो 5-5.5 ग्राम चीनी सफिशिएंट है। 5.5 ग्राम शर्करा हमारे लिए सफिशिएंट है एट ए टाइम। लेकिन हम खाते कितना? पूरा दिन, ज़्यादातर लोग पूरा दिन ईटिंग्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। खाना 3 बार ही खाना चाहिए, मैक्सिमम 3 बार, और बीच में कुछ नहीं। आज की हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि सारा दिन बैठे रहते हैं ऑफिस में। काम तो सिटिंग का है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कितना जा रहा है हमारे शरीर में? 3 बार खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो है बीच बीच में उसको क्या बोलते हैं, स्नैकिंग्स भी करते रहते हैं। तो जो एक्सेस ईटिंग आप करेंगे तो कहाँ जाएगा? मोटापा क्रिएट करेगा आपके शरीर में। खर्च उतना है नहीं और शरीर में डाल रहे हैं ज़्यादा, तो बैलेंस का करेगा क्या शरीर? ले जाके थोप देगा कहीं पे भी, पूरे शरीर में थोपेगा ले जाके, और उसके बाद आपका जो है वज़न पूरा बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है, ये तो रहा पहला कारण, एक्सेस ईटिंग। दूसरा जो है इसमें एक कारण है कब्जियत। आज तक पिछले 1.5 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है, मेरे पास जितनी फ़ोन कॉल्स आई हैं, 100 आउट ऑफ 100% एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला है कि मुझे कब्ज़ नहीं है। समझ आता है कि कब्ज़ ऑलमोस्ट सभी बीमारियों की जड़ है। और यहाँ पे जो आपका पैनक्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका पीछे जाओगे, बैक जाओगे, तो कारण इसी में छुपा है, आपके कब्जियत में। पेट साफ नहीं होता, जो गंदगी होती है वो पेट में ही पड़ी रहती है, और वही गंदगी वहाँ से अब्जॉर्ब होके पूरे शरीर में घूमती रहती है। वही गंदगी पूरे शरीर में आपके घूमेगी ब्लड के थ्रू। सब जगह गंदगी ले जाकर थोप देगा, आपके नाड़ियों में थोप देगा, आपके मुंह पे थोप देगा। यहाँ देखिए, जिसको कब्ज़ होगी ना, यहाँ पे काला काला हो जाएगा। आप देखो, अनेकों प्रकार की चीज़ें निकल आएंगी, पिंपल्स आएंगे, बाल झड़ेंगे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसकी तो लंबी लिस्ट है, कब्ज़ की बीमारियों की लंबी लिस्ट है। घंटा लग जाएगा एक वीडियो अगर मैं आपको बताने लग गया कि ये बीमारी होती है।
तो जो आपका पैनक्रिया इम्बैलेंस हुआ है, पैनक्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका कारण यही है। अभी तक हमने 2 चीज़ों पे बात कर लिया है, कारण। तीसरा कारण है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस कब्ज़ को भी बढ़ावा देता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आपका खाना नहीं पचेगा, खाना पचेगा नहीं तो निकलेगा नहीं नेक्स्ट डे, आपको नींद भी नहीं आएगी अच्छे से। तो कितनी सारी चीज़ें होती है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, इस पे मैं क्या आपको बताऊं, आप अपने जीवन को संतुलित कीजिए, हर एक चीज़ संतुलित मात्रा में कीजिए। मैं देखता हूं कि कोई इंसान किसी चीज़ के पीछे भाग रहा तो उसके पीछे ही भागे जा रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा तो पैसों के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा तो रिलेशन। तो जीवन में बैलेंस करके चलिए हर चीज़ को, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है। किसी एक चीज़ के पीछे मत भागिए। स्ट्रेस तभी होता है जब इंसान एक चीज़ के पीछे भागने लग जाता है, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। आपको स्ट्रेस ख़त्म कर देना है, आपको कब्ज़ नहीं रहने देना है, और आपको प्रकृति के साथ जुड़ जाना है। नेचुरल फूड, फ्रूट्स खा सकते हैं, पूरा दिन सलाद खा सकते हैं। इनिशियली आप सलाद खाएं, जो लोग डायबिटिक हैं पूरा दिन सलाद ही सलाद खाते रहें। कब्ज़ के लिए एनीमा कर लें एक बार 15-20 दिन, सो दैट आपकी कॉलन साफ़ हो जाए। उसके बाद ग्रीन जूस लीजिए, करेले का ग्रीन जूस लीजिए। मैं डेली बेसिस पे तकरीबन डेली बेसिस पे लेता हूँ। ज़बरदस्त है, सुपर डुपर है करेले का जूस, इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। पालक टमाटर, और अभी सर्दियाँ आ गई तो उसमें 1-2 आंवला भी डालें, 2-3 आंवला डालें। पालक टमाटर आंवला, इसका जूस बनाएं, वो पिए सुबह सुबह, पेट साफ़ कर देगा, कब्ज़ रहेगा ही नहीं। और पूरा दिन सलाद खाइए, उसके बाद धीरे धीरे जो है फ्रूट्स भी ऐड कीजिए 2-3 महीने बाद। और एक टाइम पे पकाया हुआ भोजन आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 24/7 आप कुक्ड फूड नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हम सालों से खाते आए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मिलेट का सेवन करना है। 5 प्रकार के मिलेट्स पिछले 1.5 वर्षों से मैं बता रहा हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं। वो 5 प्रकार के मिलेट्स बाज़ार से ख़रीद लीजिए, और रात को उसको पका के बिल्कुल सिंपल खिचड़ी की तरह बनाइए और खाइए। बाकी सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, दूध, पैकेट की सारी आइटम, प्रोसेस्ड फूड कम्प्लीटली। सिर्फ नेचुरल खाना खाना, सिर्फ नेचुरल, प्राकृतिक, वही औषधि है। और उसके बाद अपनी रीडिंग्स को चेक करते रहिए बराबर, और अपनी दवाइयों को कम कीजिए, क्योंकि अब आप भर भर के दवाइयाँ खा रहे हैं, अर्थात फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, मिलेट्स, ये दवाइयाँ हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई दवाइयाँ हैं। ये खाएंगे तो दूसरी दवाइयों की, इंसानों के द्वारा बनाई गई दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बराबर चेक करते रहना, नहीं तो आप जो डॉक्टर द्वारा जो दवाई लिखी गई है वो भी लेते रहेंगे, और जो भगवान ने जो दवाई दी है वो भी खाते रहेंगे, तो आपका शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ईश्वर के द्वारा जो दवाई बनाई गई है वो आपका शुगर जो एक लेवल होता है जो होना चाहिए उससे नीचे कभी नहीं ले जाएगा। आप नेचुरल फूड खाएंगे, लेकिन इंसानों के द्वारा जो बनाई गई दवाई है उसको नहीं पता है कितने नीचे ले जाना, वो बिल्कुल नीचे ले जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको, जब आप इस डाइट को करेंगे तो आपको खास ध्यान देना है, आप दवाइयों को धीरे धीरे कम करते जाना। जैसे जैसे आपकी रीडिंग आती जाएगी वैसे वैसे दवाइयों को कम करते जाना। सो इस तरह से अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो जो आपकी शुगर है, डायबिटीज़ है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखिए, ये तपस्या है, 1-1.5 साल का वक्त तो आपके शरीर को पूरा तंदुरुस्त होने में लगेगा। हालांकि आपको रिजल्ट शुरू में ही मिल जाएगा, 5-10 दिनों में ही आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा इसका। 5-10 दिन क्या, उससे पहले ही मिल जाएगा, आप चेक करते रहना बराबर। लेकिन मान के चलिए कि 1.5 साल मुझे तपस्या करना है, और नेचुरल डाइट पे आगे भी रहना है।
फिर थोड़े बहुत छूट मिल जाएंगे आपको, और चीज़ें भी खा पी पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।